क्या आप भी करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, लेकिन यह सोचकर डरते हैं कि इसके लिए बहुत मेहनत और समय लगेगा? अगर मैं आपको बताऊं कि करोड़पति बनने के लिए आपको सिर्फ एक बार सही फैसला लेना है और उसके बाद सब कुछ अपने आप होता रहेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर किताब में यही बताया गया है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी सही प्लानिंग और ऑटोमेशन की मदद से करोड़पति बन सकता है, और वह भी बिना किसी तनाव या भारी मेहनत के। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर किताब में डेविड बाक ने एक साधारण कपल की कहानी साझा की है, जो एक बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण है। यह कहानी है जिम और सू मैकिंटायर की, जो न तो बहुत पढ़े लिखे थे, न ही उनके पास हाई सैलरी वाली नौकरी थी। फिर भी वे दोनों बहुत कम उम्र में ही करोड़पति बन गए। इस कहानी को जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि करोड़पति बनने के लिए आपको अमीर परिवार में पैदा होना जरूरी नहीं है, बल्कि सही योजना और अनुशासन ही सबसे बड़ी कुंजी है। जिम एक सामान्य काम करने वाले व्यक्ति थे और उनकी पत्नी एक स्कूल टीचर। उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी और न ही उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी। उनकी जीवन शैली भी बहुत साधारण थी। वे हर रोज 9 से 5 की नौकरी करते थे और अपनी साधारण सी जिंदगी जीते थे। फिर भी जब वे डेविड बाक से मिले तो उन्होंने बताया कि वे पहले से ही करोड़पति हैं, और यह सुनकर डेविड हैरान रह गए। कैसे एक साधारण आमदनी वाले लोग इतनी बड़ी संपत्ति बना सकते हैं? जिम और उनकी पत्नी ने अपनी सफलता का श्रेय एक साधारण नियम को दिया, जिसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले खुद को देना, यानी उसे निवेश करना। उन्होंने अपनी आय का 10% हिस्सा सबसे पहले निकालकर निवेश किया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। उन्होंने इस पैसे को स्वचालित रूप से अपने निवेश खाते में ट्रांसफर कर दिया, ताकि वे इसे खर्च न कर सके। इसी नियम के कारण वे दोनों अमीर बन गए। उन्होंने इसे इतने अनुशासन से किया कि उन्हें कभी भी अपनी आमदनी का ध्यान नहीं देना पड़ा। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक थी। उनके खाते से हर महीने पैसे कट जाते थे और उन्हें पता भी नहीं चलता था। इस सरल आदत ने उन्हें करोड़पति बना दिया, बिना किसी तनाव और अतिरिक्त मेहनत के। डेविड बाक ने इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा पर जोर दिया, जिसे उन्होंने लक फैक्टर का नाम दिया। लक का मतलब है कि हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों पर जो पैसे खर्च करते हैं, उन्हें बचाकर एक बड़ी रकम बना सकते हैं। जिम और उनकी पत्नी ने अपने खर्चों पर नियंत्रण रखा और अनावश्यक चीजों पर पैसे खर्च नहीं किए। उन्होंने छोटी छोटी बचतों को भी निवेश किया और उसका फायदा उठाया। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 1 कप कॉफी पर 100 रुपए खर्च करते हैं, तो महीने में यह 3000 हो जाते हैं, और साल में 36,000। अगर आप इन 866,000 को हर साल 10% ब्याज पर निवेश करते हैं, तो अगले 30 सालों में यह रकम लाखों में बदल सकती है। जिम और उनकी पत्नी ने भी अपने खर्चों को सीमित किया और अपनी बचत को निवेश करके भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया। जिम और सू की सफलता का एक और बड़ा कारण था कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका निवेश समय के साथ बढ़ता जाता है, और जो ब्याज मिलता है उस पर भी आपको ब्याज मिलता है। इससे आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। जिम ने अपनी बचत को जल्दी शुरू कर दिया था और इसे लगातार निवेश करते रहते थे। उन्होंने इस पैसे को कभी जल्दी निकालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इसे समय दिया ताकि कंपाउंडिंग का पूरा लाभ उन्हें मिल सके। इसी कारण से उनकी छोटी छोटी बचत एक बड़ी रकम में बदल गई। जिम और सू की कहानी हमें सिखाती है कि करोड़पति बनने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है नहीं। केवल अनुशासन, सही योजना और समय का सदुपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकता है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि आपको अपने भविष्य के लिए आज ही कदम उठाने होंगे। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब कुछ ऑटोमेटिक हो सकता है, जिससे आपको बार बार इस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर हमें बताती है कि कैसे एक साधारण जीवन जीते हुए भी हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।
जिम और सू की कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि करोड़पति बनने का सपना केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता हो सकती है, अगर हम सही रास्ते पर चले। इस किताब को डिटेल्स में समझने के लिए हमने इस समरी को 6 भाग में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्वचालित करोड़पति की मानसिकता। डेविड ने साझा किया, जिम और सू का जीवन एक साधारण कामकाजी दंपति जैसा था, लेकिन उनके पास लाखों की संपत्ति, निवेश और निष्क्रिय आय के स्रोत थे। इस अनुभव ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह लोग अमीर कैसे बने। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं जो उनके अमीर बनने की यात्रा का हिस्सा थे। अपने धन को दिखाने की बजाय सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे ब्रांडेड कपड़े या महंगे सामान में पैसा नहीं खर्च करते। उनकी संपत्ति और निवेश उनके वास्तविक धन की पहचान है, न कि उनके दिखावे। वे दिखावे की बजाय ठोस वित्तीय योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहले स्वयं को भुगतान करने का निर्णय ले। करोड़पति अपने पैसे को सबसे पहले स्वयं के लिए निवेश करते हैं। वे अपनी आय का एक हिस्सा सीधे अपने निवेश खाते में डालते हैं, जिससे उनकी संपत्ति समय के साथ बढ़ती रहती है। यह आदत उन्हें वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता की दिशा में ले जाती है। उपभोक्ता आरण से दूर रहे। करोड़पति उपभोक्ता आरण से दूर रहते हैं। वे उन वस्तुओं के लिए आरण नहीं लेते जिनकी कीमत जल्दी कम हो जाती है। इसके बजाय वे अपने खर्चों को नकद में ही संभालते हैं या केवल उन वस्तुओं के लिए अरण लेते हैं जो संपत्ति के रूप में काम आती है। कभी भी आवश्यक वस्तुओं को क्रेडिट कार्ड से नहीं खरीदते। वे अधिकतर नकद में खरीदारी करते हैं या अपने बैंक बैलेंस के हिसाब से ही खर्च करते हैं। इस तरह से वे ना आवश्यक ब्याज भुगतान और वित्तीय तनाव से बचते हैं। अरण केवल घर के लिए है, बाकी सब नकद है। वे केवल घर खरीदने के लिए अरण लेते हैं और बाकी सभी खर्चों के लिए नकद भुगतान करते हैं। इस नीति से वे अपने वित्तीय भार को कम रखते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं। कॉफी के लिए भुगतान। करोड़पति छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं, जैसे कि रोज की कॉफी की आदत। अगर कोई व्यक्ति हर दिन बाहर जाकर महंगी कॉफी खरीदता है तो यह साल भर में बड़ी रकम बन जाती है। करोड़पति ऐसी आदतों को कम करके पैसे को निवेश या अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाते हैं। इन आदतों को अपनाकर आप भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक मजबूत आर्थिक आधार बना सकते हैं। 2 लेटे फैक्टर छोटी आदतों का बड़ा असर। डेविड ने लेटे फैक्टर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे खर्चों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता, जैसे रोजाना बाहर की कॉफी, फास्ट फूड या बेवजह की शॉपिंग। यह खर्चे भले ही छोटे लगते हों, लेकिन जब उन्हें साल भर के हिसाब से देखा जाए तो यह एक बड़ी रकम बन जाती है। डेविड का मानना है कि इन छोटे छोटे खर्चों को पहचान कर और उन्हें कम करके आप उस पैसे को निवेश में लगा सकते हैं। अगर आप इस पैसे को रूढ़िवादी दर पर निवेश करते हैं तो समय के साथ यह एक बड़ी राशि में बदल सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके लिए 1 हफ्ते तक अपने सभी खर्चों पर नजर रखें। छोटे मोटे खर्चों को भी नोट करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कहां कहां अनावश्यक रूप से पैसा खर्च कर रहे हैं। इस जानकारी से आपको अपने खर्चों को प्रबंधित करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे यह छोटे छोटे बदलाव आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। 3, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। जिसके लिए आप काम करते हैं वह घर पर आपका इंतजार कर रहा है। द ऑटोमेटिक मिलियनियर। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करने का फैसला करना होगा जो ज्यादातर लोग नहीं करते, और वह है पहले खुद को भुगतान करना। सरकार इस सिद्धांत का उपयोग करती है जब वह करों के रूप में आपकी तनख्वाह का एक हिस्सा पहले ही काट लेती है। इसी तरह आपको भी अपनी बचत और निवेश को प्राथमिकता देनी होगी। इसका मतलब है
कि जब भी आपको वेतन मिले तो सबसे पहले आपको खुद के लिए एक निश्चित राशि बचानी चाहिए और इसे स्वचालित रूप से आपके बचत या निवेश खाते में स्थानांतरित कर देना चाहिए। इस प्रक्रिया को स्वचालित बनाने का मतलब है कि आप जो भी प्रतिशत बचाना चाहते हैं उसके लिए अपने बैंक खाते में स्थायी निर्देश सेट कर इससे आपके खर्च करने से पहले ही वह धनराशि अलग हो जाएगी। यह पैसे आपके लिए काम करेगा और आप इसे खर्च करने की चिंता किए बिना लंबे समय तक निवेश रहने देंगे। हो सकता है कि आप अभी उतना बचत न कर पाए जितना आप चाहते हैं और यह ठीक है। शुरुआत में 1% से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन समय के साथ यह आपके धन को बढ़ाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने अपनी तनख्वाह का 1% बचाना शुरू करते हैं तो यह रकम धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी आप अपनी बचत का प्रतिशत भी बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप इसे स्वचालित कर देंगे तो आपको हर महीने सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितनी बचत करनी है। यह प्रक्रिया बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपके लिए काम करती रहेगी। आपको इस प्रक्रिया से निराश नहीं होना चाहिए, भले ही शुरुआत में आपकी बचत कम हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस आदत को विकसित कर रहे हैं। समय के साथ यह छोटी छोटी बचत बड़ी रकम में बदल जाएगी और यही वह तरीका है जिससे आप अमीर बन सकते हैं। पहले खुद को भुगतान करने का यह सिद्ध आपको न केवल वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा, बल्कि यह आपको एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर भी अग्रसर करेगा। 4 आपातकालीन निधि बनाएं। नकदी उसी तरह से काम करती है जैसे कार चलाते समय सीट बेल्ट। जब आप ड्राइव पर निकलते हैं तो आप दुर्घटना की योजना नहीं बनाते, लेकिन फिर भी आप अपनी सीट बेल्ट बांधते हैं। क्यों? क्योंकि एक कोई और आपसे टकरा सकता है और 2 कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। इसी तरह नकदी का एक आपातकालीन फंड आपके जीवन की सीट बेल्ट है। यह आपको उन अप्रत्याशित घटनाओं से बचाने के लिए होता है जो आपकी वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। डेविड बॉच द ऑटोमेटिक मिलियनियर के लेखक ने आपातकालीन नकदी के 3 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तय करें कि आपको कितनी बड़ी रकम की जरूरत है। डेविड का सुझाव है कि आपको वित्तीय रूप से मुक्त रहने के लिए कम से कम 3 महीने के खर्चों के बराबर नकदी आरक्षित रखनी चाहिए। यह राशि आपकी आवश्यकताओं और जीवन शैली के आधार पर तय की जानी चाहिए। अगर आपके पास 3 महीने के खर्च के बराबर राशि सुरक्षित है तो यह आपको अचानक वित्तीय आपातकाल के समय में सुरक्षित और स्थिर महसूस कराए। इसे न छुए। आपातकालीन निधि केवल वास्तविक संकट के समय में उपयोग की जानी चाहिए। आपको खुद से ईमानदारी से पूछना होगा कि क्या यह वास्तव में एक आपातकाल है। वास्तविक संकट वह होता है जो आपके अस्तित्व को खतरे में डालता है, जैसे कि नौकरी का नुकसान, गंभीर स्वास्थ्य समस्या या कोई अन्य बड़ा वित्तीय संकट। छोटी छोटी असुविधा के लिए इस निधि का उपयोग न करें, बल्कि इसे केवल अत्यधिक आवश्यक परिस्थितियों के लिए बचा कर रखें। इसे सही जगह पर रखें। नकदी को घर में या किसी सामान्य बचत खाते में रखने की बजाय डेविड सुझाव देते हैं कि इसे मनी मार्केट अकाउंट या किसी अन्य सुरक्षित और तरल निवेश साधन में रखें। इस तरह आपकी आपातकालीन निधि न केवल सुरक्षित रहती है, बल्कि समय के साथ उस पर ब्याज भी मिलता है, जिससे आपकी पूंजी बढ़ती है। यह सुनिश्चित करता है कि आपातकालीन निधि आपके लिए रात में शांतिपूर्ण नींद के साथ साथ थोड़ा सा अतिरिक्त लाभ भी लाती है। आपातकालीन निधि बनाना और इसे सुरक्षित रखना एक समझदार और जिम्मेदार वित्तीय योजना का हिस्सा है। यह आपको अप्रत्याशित संकटों के समय में मजबूती प्रदान करता है और आपको उन परिस्थितियों में आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है। इसलिए अपनी वित्तीय यात्रा के हिस्से के रूप में एक मजबूत और सुदृढ़ आपातकालीन निधि बनाना न भूले। यह छोटी सी तैयारी आपको भविष्य में आने वाली बड़ी वित्तीय समस्याओं से बचा सकती है और आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकती है। 5 ऊर्ध्व मुक्त जीवन शैली। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि स्वचालित करोड़पति कभी कर्ज नहीं लेते।
अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं और क्रेडिट कार्ड बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं तो आप कभी भी स्वचालित करोड़पति नहीं बन सकते। ऐसा करने से आप केवल क्रेडिट कार्ड कंपनी को अमीर बना देंगे और खुद को कर्ज में डूबते हुए देखेंगे। क्रेडिट कार्ड आवरण एक ऐसी जाल है जिसमें फंसना आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। अगर आप केवल न्यूनतम बकाया राशि का भुगतान करते हैं तो आपके कर्ज पर ब्याज बढ़ता जाएगा और आप धीरे धीरे वित्तीय संकट की ओर बहेंगे। इस समस्या से निपटने के लिए यथार्थवादी होना बहुत जरूरी है। याद रखें, कर्ज में फंसने में समय लगा होगा और इससे बाहर निकलने में भी आपको धैर्य रखना होगा। डेविड ने कर्ज से बाहर निकलने और बाहर रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण साझा किए हैं। खुदाई बंद करो। डेविड का कहना है कि अगर आप वास्तव में क्रेडिट कार्ड के कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग बंद करना होगा। अगर आप अपने बटुए में क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो यह उस शराबी की तरह है जो पीना छोड़ना चाहता है लेकिन फिर भी वोदका की एक बोतल अपने पास रखता है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद को क्रेडिट कार्ड के प्रलोभन से दूर रखना होगा। अपने आहरण पर ब्याज दर पर फिर से बातचीत करें। डेविड का सुझाव है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर पर फिर से बातचीत करें ताकि आप जल्द से जल्द आहरण से बाहर निकल सकें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वास्तविक ब्याज दर की जांच करनी चाहिए और फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी से कम ब्याज दर की मांग करनी चाहिए। कई बार क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपके अच्छे रिकॉर्ड और लंबी ग्राहक के कारण ब्याज दर को कम करने के लिए तैयार हो जाती है। इससे आपको कर्ज चुकाने में आसानी होगी। अपने आहरण को समेकित करें। डेविड का कहना है कि अगर आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने उच्च ब्याज वाले आहरणों को समेकित करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने उच्च ब्याज वाले आहरण को एक ही स्थान पर समेकित करें और उस पर एक कम ब्याज दर प्राप्त करें। इससे आपके मासिक भुगतान में कमी आएगी और आप तेजी से कर्ज चुकाने में सक्षम होंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आप अतीत के लिए भुगतान कर रहे हैं ताकि भविष्य के लिए आप बचत कर सकें। अगर आप उच्च ब्याज वाले आहरणों के साथ निवेश करने की कोशिश करेंगे तो यह उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि पहले अपने कर्ज को समाप्त करना। इन सभी उपकरणों और रणनीतियों का पालन करके आप धीरे धीरे अपने कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। याद रखें, कर्ज से मुक्त होना एक प्रक्रिया है और इसके लिए अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके वित्तीय जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। डेविड बाच ने अपनी पुस्तक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में इस बात पर जोर दिया है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में दान देना चाहिए और कम भाग्यशाली लोगों की मदद करनी चाहिए। उनका कहना है कि धन संचय करने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय दान देने का आनंद अनुभव करना चाहिए। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो आपको वित्तीय रूप से समृद्ध बनने और चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देती है, चाहे आप पर्याप्त बचत कर रहे हो या कर्ज में डूबे हो। यह पुस्तक आपको वित्तीय सफलता के लिए आवश्यक युक्तियां और तकनीकें सिखाएगी। उनके कार्यों का अनुसरण करने पर विचार करें। उनकी सलाह न केवल आपके वित्तीय जीवन में सुधार लाएगी बल्कि आपको अधिक आत्मविश्वास और संतोष से भर देगी। इसे पढ़ें, इसे अमल में लाए और अपने जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ाए। दोस्तों, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर हमें सिखाता है कि अमीर बनने के लिए आपको बड़ी छोटी चीजों को समझने और उन्हें ऑटोमेटिक करने की जरूरत है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने वित्तीय जीवन को सरल तरीकों से व्यवस्थित करके करोड़पति बन सकता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में बताएं।